आणि दिल्लीमध्ये जी चेंगराचेंगरी झाली त्यावरून आता संजय निरुपम यांनी एक मोठा दावा केलेला आहे। नवी दिल्ली स्टेशनवरच्या चेंगराचेंगरीच्या मागे घातपाती षडयंत्राचा संशय सुद्धा त्यांनी व्यक्त केलाय। तर रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची चौकशी व्हावी निरुपम यांनी म्हटलेलं आहे। अचानक गाडीचा फलाट बदलण्याचा निर्णय का घेण्यात आला असंही निरुपमांनी विचारलंय। तर रेल्वे अधिकाऱ्यांवरती कोणाचा दबाव आहे का? महाकुंभ आयोजनाला बदनाम करण्याचा हा विरोधकांचा प्रयत्न आहे अशी टीका सुद्धा संजय निरुपम यांनी केली आहे। तर काल दिल्ली रेल्वे स्थानकावरती ही जी चेंगराचेंगरी झालेली आहे यामध्ये 18 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। अचानकपणे रेल्वेचा ट्रॅक बदलण्यात आला आणि या उद्घोषणेमुळे अचानकपणे एका फलाटावरून दुसऱ्या फलाटावरती जाण्यासाठी प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली आणि यामध्येच ही चेंगराचेंगरी झालेली आहे। आणि यानंतर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येताना दिसतायत। त्यापैकीच संजय निरुपम यांनी हा दावा केलेला आहे की या चेंगराचेंगरीच्या मागे काहीतरी घातपाताचं षडयंत्र होतं असा संशय सुद्धा त्यांनी व्यक्त केलाय। तर रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची चौकशी करण्यात यावी असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे। अचानकपणे या गाडीचा फलाट या गाडीचा प्लॅटफॉर्म बदलण्याचा निर्णय कसा काय घेण्यात आला आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांवरती कोणाचा तरी दबाव आहे का असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेले आहेत। या चेंगराचेंगरीमध्ये 18 जणांचा मृत्यू झाल्याचं कळतंय। यामध्ये 3 लहान मुलांचा समावेश आहे तर 10 महिला सुद्धा यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या आहेत। तर संजय निरुपम यांच्यासोबत आमचे प्रतिनिधी मृत्युंजय सिंह यांनी बातचीत केली, आपण बघूया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। सवाल उठता है कि आखिरकार किसकी लापरवाही से, किसकी वजह से ये दुखद वाकया हुआ जिसमें उन लोगों की जान गई जो महाकुंभ के लिए जाना चाहते थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम जी, कौन है जिम्मेदार, किसकी वजह से हुआ यह हादसा, क्या सबक नहीं लिया गया? देखिए, सर्वप्रथम हमको ये समझना चाहिए कि प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसके लिए श्रद्धालुओं में प्रचंड उत्साह है। और दूसरा विषय यह है कि पूरे देश में रेलवे जो है वो यातायात का सबसे सरल, सुगम और सस्ता साधन है। तो बड़े पैमाने पर लोग प्रयागराज जा रहे हैं। यही वजह थी कि कल दिल्ली में प्लेटफॉर्म पर अप्रत्याशित रूप से लोग जमा हो गए। वहां पर कई लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है, वहां के कुलियों ने स्टेटमेंट दिया है कि इतनी भीड़ आज तक हमने देखी ही नहीं थी। ऐसे में रेलवे प्रशासन को इसका अनुमान लगा के रखना चाहिए था। जो सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि प्रयागराज जाने वाली जो स्पेशल ट्रेन एक खास प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली थी और जब 10,000 से ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पे तैयार थे उस ट्रेन में जाने के लिए, तब अचानक घोषणा होती है कि उसका प्लेटफॉर्म चेंज किया जा रहा है। जाहिरन उसके बाद भगदड़ होगी, लोग दौड़ेंगे और उस भगदड़ में अच्छा पूरी संकरी होती है। वो जो पूरा जो रेलवे का जो ब्रिज होता है, फुट ओवर ब्रिज, वो अपने आप में बहुत छोटा होता है और प्लेटफॉर्म भी एकदम इतना नहीं है, दोनों तरफ रेलवे ट्रैक है। तो उस भगदड़ में लोगों की जान गई। तो मेरा कहीं ना कहीं एक मेरा अंदेशा बन रहा है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग महाकुंभ को बदनाम करने में लगे हुए। पूरा विपक्ष रोज सवाल उठा रहा है महाकुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, जबकि मैं खुद वहां पर से होके आया हूं, अभी परसों में वहां था। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। यस, जब इतना बड़ा आयोजन होगा, जब मेला होता है और लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां जब पहुंचे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत समय आगे पीछे होगा, थोड़ी बहुत व्यवस्था में कमी होगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों का वहां स्वागत सत्कार हो रहा है और वो लोग वहां पर स्नान करने जा रहे हैं, तब छोटे मोटे कुछ हादसे हुए हैं, छोटे नहीं बड़े भी हादसे हुए हैं। उसके लिए जब विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने लगातार सरकार को बदनाम किया, यूपी सरकार को बदनाम किया, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अब जब दिल्ली में जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बारे में जो मैंने पढ़ा और समझा, उस हिसाब से उसका कारण ये दिख रहा है। और अगर एक कारण दिख रहा है तो वो अधिकारी कौन है उसकी शिनाख्त होनी चाहिए। वो अधिकारी कहीं ना कहीं जानबूझ के भगदड़ की स्थिति पैदा करने के लिए तो प्लेटफॉर्म चेंज करने की घोषणा नहीं की थी। आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे एक महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। कौन है फिर ये साजिश करता? नहीं, महाकुंभ को बदनाम करने की तो साजिश चल ही रही है। महाकुंभ में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके ऊपर जिस तरीके से विपक्ष में बैठे नेता लोग सवाल उठा रहे हैं रोज रोज, वो अपने आप में बहुत ही दुखद है। ये एक पूरी दुनिया में इतना बड़ा मानवीय समागम कहीं नहीं हुआ।
और हिंदुस्तान जहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें आप हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा मानकर चल सकते हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों हिंदू रहते हैं, उन सबका आकर्षण का केंद्र है अभी महाकुंभ। और लोग आ रहे हैं बड़े खुशी खुशी, श्रद्धावश आ रहे हैं, आस्थावश आ रहे हैं। ऐसे में बार बार महाकुंभ के आयोजन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष में बैठे नेताओं की तरफ से। भगदड़ में भी साजिश है, तो भगदड़ के लिए साजिश करता कौन है? मैं वही कह रहा हूं कि वो जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी कौन है, उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, उन अधिकारियों का बैकग्राउंड क्या है, कहीं उन अधिकारियों पर किसी प्रकार का किसी का दबाव या प्रभाव तो नहीं था, ये भी पता लगाना चाहिए। क्योंकि रेलवे एक बहुत ही प्रशिक्षित अधिकारियों का संगठन है। वहां पर जो अधिकारी रेलवे स्टेशन पर यह फैसला ले रहा है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फैसला ले रहा है कि प्लेटफॉर्म बदलना है, उसको इस बात का अंदेशा होना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो लोग खड़े हैं, तो सडनली अचानक अगर आप प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा होगा। तो वो अधिकारी कौन था? वो अधिकारी इतना बड़ा मूर्ख नहीं होगा, वो अधिकारी अनट्रेंड नहीं था। वो अधिकारी से उम्मीद की जा सकती है कि उसको इस प्रकार के अंदेशे का अनुमान होना था। तो क्या जानबूझकर इस प्रकार का फैसला किया गया? वो कौन लोग हैं? जब तक इसकी शिनाख्त नहीं होगी, और शिनाख्त तब होगी जब रेल प्रशासन इसकी पूरी जांच कराए, और एक बहुत विस्तृत जांच के बाद पता चलेगा कि हमारे महाकुंभ को बदनाम करने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है। क्या ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आकलन करे कितनी संख्या में यात्री एक ही बार में प्लेटफॉर्म पर आ जा रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में टिकट बेचे जा रहे हैं जनरल क्लास के? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। रेल प्रशासन को इस बात का अंदाजा मिलना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान से लोग बड़े पैमाने पर प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए, फिर जिनको आपने टिकटें दी हैं उसके आधार पर ट्रेनों की संख्या का आकलन होना चाहिए। तीसरा बड़ा विषय यह है कि जब हमने एक देखा अभी कि बिहार में जो ट्रेनें जो बंगाल से आ रही थी, उसके खिड़कियां तोड़ दी गई। अब आपने टिकटें बेच दी है, एक ही ट्रेन आ रही है, ट्रेन ऑलरेडी ठसाठस भरी हुई है, अब उस ट्रेन में लोग जा नहीं सकते, जो अंदर है वो आने नहीं दे रहे, जाने वाले अंदर जाना चाह रहे हैं, तब आपको स्पेशल ट्रेन, विशेष ट्रेनों की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जोश और उत्साह में प्रयागराज जा रहे हैं। तो ये जो विशेष ट्रेनें चलाई जानी चाहिए, स्पेशल ट्रेनें, तो ये तो रेल मंत्री जी करेंगे? रेल मंत्री जी भी कर सकते हैं और रेल प्रशासन भी कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि ट्रेनों की इतनी संख्या हमारे पास कम है। रेल मंत्री की जिम्मेदारी बनती है इस हादसे को लेकर? नहीं, इसलिए कि अब नैतिकता वाली बात एक अलग होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करने का फैसला कोई रेल मंत्री नहीं करता, वो वहां पर स्थापित जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी और पहली जिम्मेदारी है उन अधिकारियों की। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, तभी भी 30 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। क्या उस घटना से सबक नहीं लिया गया? उस घटना से सबक लेना चाहिए था रेल प्रशासन को, क्योंकि मैंने जैसा प्रारंभ में कहा आपको कि रेलवे जो हमारे यहाँ यातायात का सबसे सुलभ और सस्ता साधन है, माध्यम है, और हिंदुस्तान का जो बड़ा वर्ग है, समझ लीजिए कि लगभग 75-80% लोग वो रेलवे से ही सफर करते हैं। तो अब आज संडे है, कल शनिवार था, तो रविवार की छुट्टी की वजह से ज्यादा लोग प्रयागराज जा सकते हैं, और इसका अनुमान और अंदाजा रेल प्रशासन को, दिल्ली में जो बैठा हुआ रेल प्रशासन है, खासकर जो नॉर्दर्न रेलवे के जो लोग हैं, उनको होना चाहिए था। आप खुद एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए की बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है, महाराष्ट्र में आप सहयोगी पार्टी हैं, मजबूत सत्ताधारी पार्टी के साथ, केंद्र में आप साथ में हैं। क्या नैतिक रूप से रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मैंने वही कहा कि नैतिकता एक अलग बात है, लेकिन रेल मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रेल मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करने की गलती नहीं की जानी चाहिए। हाँ, एक ऐसा वक्त है जब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रेन से सफर करना चाहते हैं और चाह रहे हैं, और उनको वो सारी ट्रेनें, सारे लोग प्रयागराज की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर रेल प्रशासन की तरफ से विशेष और ज्यादा से ज्यादा इंतजाम होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। विपक्ष तो टारगेट कर ही रहा है, विपक्ष को तो एक मुद्दा मिला है, नो डाउट एक दुखद घटना है, उसकी निंदा भी होनी चाहिए और समर्थन भी होना चाहिए कि कैसे एक दूसरे को सहयोग किया जाए, पर राजनीति भी हो रही है इस पर, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। आप तो सहयोगी दल के हैं, सहयोगी दल के नेता भी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या दर्शाता है? देखिए, सब लोग, पूरा देश व्यथित है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ है और उसमें जिस तरीके से 18 लोगों की जान गई, और सभी के सभी हिंदू श्रद्धालु थे,
उनकी जान जाने के बाद लोग व्यथित हैं, और जब लोग व्यथा में होते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं। और मैं उसी व्यथा में रेलवे प्रशासन से, खासकर वहां पर तैनात रेल अधिकारियों से प्रश्न पूछ रहा हूं। और मुझे लगता है कि एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते इस प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई प्रशासन, आप इतने संवेदनहीन क्यों हैं? आपने 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 आखिर पहले से इस प्रकार से लोग आ सकते हैं, बड़ी संख्या हो सकती है, उसका अंदाजा क्यों नहीं है? फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? फिर आपको सरकार सैलरी क्यों दे रही है? फिर आप इतने बड़े बड़े ओहदे पर क्यों बैठे हुए हैं अगर आपके पास इस प्रकार का अंदाजा न हो तो? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिनका कहना है कि इस पूरी घटना से काफी व्यथित है और कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है जो इस भगदड़ की वजह बनी और इसमें 18 लोगों की जान गई। कॅमेरामॅन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तर संजय निरुपम यांनी हे वेगवेगळे आरोप केलेले आहेत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।